सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में जो कि है गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि भाई ये गुजरात बेस्ड कंपनी होगी। एनीवे, ये आपका जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वो इथेनॉल बेस्ड सेगमेंट है, ठीक है। और आपको पता है अभी रिसेंटली मार्केट में क्या होने लगा, इथेनॉल का अचानक से डिमांड बढ़ गया है। इथेनॉल कंपनियां मतलब शुगर केन कंपनियां अचानक से लाइमलाइट में आ गई, तो ये अच्छे ग्रोइंग सेक्टर में काम करती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। प्लस अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी क्या कैसे करती है, क्या करती है, क्योंकि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है जो कि फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, फ्रेश इशू कर रही है पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए। तो आपको कंपनी के सारी डिटेल्स एकदम डिटेल में पता होनी चाहिए। तो इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, क्या इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो कंपनी ऑपरेट्स इन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरी विद इन द कैपेसिटी ऑफ 570 KLPD for ethanol production. As on March 2024, the company is the largest producer of MPO in the world based on installed capacity. It is one of the only two manufacturers of natural 1,3-blethered oil and the only company in India that makes the bioethanol एसिटेट। तो आपको पहले ही दिख गया कि भाई ये कोई तो केमिकल है, ठीक है। अब मुझको ये पता नहीं बायोइथेनॉल एसिटेट होता क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में बात ही नहीं करना। बट ये हाँ कोई तो केमिकल है जो ये पहला है और ये इंडिया में है कि ऐसा ये बनाती है, ठीक है। ये फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है, तो ये इसको एड ऑन एडवांटेज है, एक मोनोपोली बिजनेस है। The company product portfolio include bio-based chemical, sugar, various grades of ethanol and power. These products are used in industries such as food, beverages, pharmaceutical, flavors, fragrances, power, fuel, personal care and cosmetics. ठीक है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही मतलब जो बेसिक नीड है विमेन की, ह्यूमन की, मेन की, वो सब में ही जा रही है, ठीक है। द कंपनी हैज 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च, वन एट द सकरवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड वन एट द समीरवादी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड वन इन नवी मुंबई, ठीक है। तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके पास, ठीक है। और जो कंपनी हैज ऑब्टेन 18 पेटेंट एंड रिसीव 53 रजिस्ट्रेशन फॉर दिस प्रोडक्ट प्रोसेस अक्रॉस वेरियस कंट्री। तो इनका प्रोडक्ट जो है फैला हुआ है काफी जगह। और इनका क्लाइंट बेस की बात करें तो इनके पास हिंदुस्तान हो गया, कोको कोला बेवरेजेस हो गया, ठीक है, कर्नाटका केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज हो गया। तो काफी बड़े बड़े नाम हैं इनके साथ जुड़े हुए जो इनके क्लाइंट बेस में आते हैं, ठीक है। द कंपनी सर्व कस्टमर इन ओवर 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी एंड एक्सेट्रा। तो कंपनी 20 कंट्री जैसे बड़ी बड़ी कंट्री जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे भी सर्व करती है। तो कंपनी ऑपरेट्स 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वन इन बालाकोट कर्नाटका एंड द अदर इन अहमदानगर महाराष्ट्र, ठीक है। कंपनी के पास 1583 टोटल इंप्लॉइज है, परमानेंट इंप्लॉइज है, एंड 437 इंप्लॉइज जो है वो सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड है। अगर इसकी आईपीओ डिटेल की बात करें तो इसकी जो आईपीओ ओपन डेट है वो 23 अक्टूबर की हो रही है। फेस वैल्यू 10 रुपए शेयर का, प्राइस बैंड रखा गया 334 से 352 रुपए और लॉट साइज देखा जाए तो 42 रुपए पर शेयर चल रहा है, ठीक है। टोटल इशू साइज इसका जो है 554 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 325 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल ओनली आपका 229 करोड़ का है। तो अब देखा जाए फ्रेश एंड ऑफर सेल दोनों लगभग बराबर ही है, ठीक है। और बहुत ही छोटा मतलब बहुत बड़ा भी आईपीओ नहीं निकाला है, 554 करोड़ का ही निकाल ले, तो मिलने के चांसेस तो बहुत कम है, ठीक है। अगर आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो ये ओपन होगा 23 अक्टूबर को, क्लोज होगा आपको 25 को। आपको पता चल जाएगा मंडे को, ये आपको पता चल जाएगा कि और लिस्टिंग डेट इसकी 30 अक्टूबर को है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें, अभी तक तो हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा कि भाई कंपनी इस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी आपकी लीड मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मोनोपोली बिजनेस है। तो क्या ये सक्सेसफुल है? तो अगर आप देखा जाए तो इसमें पहले मैंने लिखा हुआ है डिक्रीज, इसका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 15% से, मतलब अब कह लो 16% से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्रॉप बाय 37% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद द मार्च 2024 एंड द मार्च 2023। तो 2023 से 2024 के बीच में इनका प्रॉफिट भी गिरा है, इनका रेवेन्यू भी गिरा है। तो क्या इसी वजह से ये भाई मार्केट से पैसा उठा रही है ताकि जो प्रॉफिट गिरा है मैं इसको कवर अप करूं? तो हो सकता है हाँ। अगर हम लोग एसेट देखा जाए तो लगातार इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू जो है
आपका कम हुआ अगर आप देखें 2022 में 2023 में, तो रेवेन्यू काफी जो है अनप्रिडिक्टेबल वाला रहा है। तो ये एक साइकिल बेस्ड कंपनी है, तो रेवेन्यू देखिए काफी अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये सिक्लिकल बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, तो दैट्स वाई कि इसका रेवेन्यू कुछ इस तरीके से है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिए आपका एक सही तरीके से नहीं है, ऊपर नीचे है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए टोटल बोरोइंग और रिजर्व एंड सरप्लस को मिलाए तो जो देखिए टोटल बोरोइंग 703 करोड़ की और रिजर्व एंड सरप्लस बहुत कम है, ठीक है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ा है, हमारे लिए एक ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अगर देखा जाए तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 3 का है, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। आरओई भी नेगेटिव है, आरओसी भी नेगेटिव है और प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन भी नेगेटिव है, ठीक है। जो अगर इसकी आईपीओ की पीयर की कंपैरिजन की बात किया जाए तो पी इसका 17 का भी चल रहा है, ठीक है। और जो भी नेगेटिव में है, बाकी इनके पास इनके कंपैरेटिवली अच्छे स्टॉक आपको अवेलेबल होंगे, जैसे ईआईडी पेरी हो गया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गया, बलरामपुर चिरो हो गया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो गया, जो इसके कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात किया जाए तो कंपनी इंटेंड टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीडिंग फ्रॉम द फ्रेश इशू टुवर्ड द फंडिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इसमें लिखा ही है कि रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन द फुल इन पार्ट ऑफ द सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी। अब बोरोइंग कोई कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा, ठीक है। तो अभी क्या है आपको जो है अगर हम कंक्लूजन से तो कंक्लूजन बात करने से पहले हम लोग इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार देखना पसंद करेंगे। एक बार उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं कि क्या चल रहा है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इसका कुछ भी नहीं चल रहा, एज इज है और मार्केट का सेंटीमेंट भी बेकार है। तो ये दिखा रहा है कि भाई इसमें इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप रिस्क टेकर फंड है तो जरूर से इन्वेस्ट करिए। आज ही ओपन हुआ है तो भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक के लिए तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो इसमें कोई ऐसी डिमांड भी नहीं आई है। प्लस मार्केट का जो सेंटीमेंट अभी चल रहा है वो भी नेगेटिव चल रहा है, दैट्स वाई ये हो सकता है ऐसा हो। बट अगर कंक्लूजन में जाए तो इसका जो फाइनेंशियल है वो भी नहीं अच्छा है, इसके कंपेरेटिवली पीस जो है इसका डाउनग्रेड में है, प्लस इनके जो पीयर्स है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हो सकता है आप इसको छोड़ के सेम प्राइस का कोई दूसरा इन्वेस्ट करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। प्लस देखिए ये एक जनरल आपका एडवाइस है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ किसी भी तरीका को सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप बाय सेल करिए मेरी रिकमेंडेशन पे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से पूछिए क्या आपको ये कंपनी में वो सजेस्ट करते हैं इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए कि करना चाहिए, वो फिर वो आपका ही डिसीजन होगा टोटली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।